गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग सॉल्ट, बेस और एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एसिड एज अ टेस्ट अगर बताया जाए तो एसिड्स क्या होता है, हम टेस्ट में हमें वो खट्टा रहता है, ठीक है। वैसे ही हमारा जो बेस होता है वो टेस्ट में कड़वा होता है, ठीक है। तो हम ये दोनों चीज़ को पहले देख लेते हैं कि क्या होता है एसिड और कैसा होता है हमारा बेस। ये रहे बात कि ये जो एसिड और बेस एज अ टेस्ट हम लोग तो बता देंगे कि ये एज अ टेस्ट कड़वा है या फिर ये एज अ टेस्ट खट्टा है। तो हम इससे मालूम कर लेंगे कि ये एसिड्स है और ये बेस है, ठीक है। पर यहाँ पे बात यहाँ पे ये आती है कि अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है या ऐसा हमारे पास सॉल्यूशन है जिसको पीने के बाद आपकी डेथ हो सकती है, अब उसको कैसे मालूम किया जाए कि ये एसिड है या बेस है। इसलिए हमारे पास एक न्यू मेथड्स आया जिसका नाम है लिटमस। लिटमस एक पेपर है, छोटा सा पेपर रहता है जिसके ज़रिए हम टेस्ट कर मालूम करते हैं कि ये सॉल्यूशन सॉल्ट है या फिर बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो दैट द एसिड आर अ श्योर, हम लोग जानते हैं कि एसिड क्या है, नॉर्मली खट्टा होता है, ठीक है। इन अ टेस्ट में एंड द चेंज द कलर, अगर हम उसके अंदर लिटमस डिबा रहे हैं तब की बात करिए, एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, ठीक है। ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, अगर हम ब्लू कलर का लिटमस किसके अंदर डाल रहे हैं, एसिड्स के अंदर, तो कन्वर्ट हो जाएगा उसका कलर जो है, कलर चेंज होकर वो रेड हो जाएगा। वेयर एज जैसे कि जहाँ की बेस आर द बिटर, बेस हमारा कैसा होता है, कड़वा होता है, टेस्ट में कड़वा होता है, राइट। तो चेंज द कलर ऑफ द रेड, अब देखो अब उसके अंदर अगर हम रेड कलर का लिटमस डालेंगे, लिटमस पेपर, तो कन्वर्ट होकर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो हम इस तरह से देखकर हम उसको बता सकते हैं कि ये कैसा है, ब्लू है, ठीक है। अब देखते हैं कि लिटमस एक्चुअल में होता क्या है। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसके जरिए हम लोग किसी चीज़ को मालूम कर लेते हैं, ठीक है। लिटमस के अंदर कब वो रेड होगा, जब हम एसिड के अंदर डालेंगे तो कितना पीएच वैल्यू के पर वो रेड हो जाएगा और कितना पीएच वैल्यू पे वो ब्लू होगा, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि पीएच वैल्यू क्यों, मतलब किस लिए। तो जो भी हम जैसे सॉल्यूशन वाला चीज़ होता है एसिड या बेस का, उसके लिए हम पीएच वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेन पीएच वैल्यू 4.5, लिटमस कलर इज रेड। जैसे ही हमारा जो पीएच वैल्यू 4.5 का होगा तो लिटमस का कलर हो जाएगा रेड, जिसको हम मानते हैं एसिड, ठीक। वेन अ पीएच वैल्यू इज 8.3, लिटमस कलर इज ब्लू। देखो जैसे हमारा क्या हुआ कि लिटमस कलर 8.3 पर अगर पीएच वैल्यू हो गया तो लिटमस कलर का कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। व्हेन पीएच वैल्यू इज अ लिटमस कलर पर्पल, जब पीएच वैल्यू 0 होगा, न्यूट्रल रहता है, तब उसका जो कलर होगा वो पर्पल कलर का होता है। किसका, लिटमस वैल्यू का, लिटमस का। देखो कब होगा, जैसे कि पीएच वैल्यू 7 पॉइंट, हम लोग ये पहले से जानते हैं, छोटे से ही जानते आ रहे हैं या 6-7 क्लास से, कि जैसे कि ये क्या होता है कि जैसे 7 से लेस देन रहता है तो हमारा क्या माना जाता है, एसिड माना जाता है, और 7 से अक्रॉस रहता है तो उसको हम क्या मानते हैं, बेस मानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सॉल्ट का। सॉल्ट क्या है, नमकीन टाइप का सॉल्ट बोला जाता है। तो देखो सॉल्ट कब होता है, जब एसिड्स और मेटल दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, तो उस रिएक्शन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, व्हेन द रिएक्शन डिस्प्ले हाइड्रोजन, तो इसको डिस्प्ले कर रहा है, हाइड्रोजन को डिस्प्ले कर रहा है, हटा रहा है एटम्स फ्रॉम अ एसिड्स एज अ हाइड्रोजन एंड अ फॉर्म ऑफ कंपाउंड। देखो क्या हो रहा है कि जैसे कि हम एसिड मेटल में रिएक्शन करा रहे हैं तो वहाँ से दो चीज़ बन के आ रहा है, एक बन रहा है सॉल्ट, दूसरा बन रहा है हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस क्या होगा, ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इज द 40 टाइम लाइटर। यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या लिखा है, हाइड्रोजन गैस ये 40 टाइम लाइटर देना ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन से कितना ज़्यादा हल्का होता है, 40 टाइम हल्का होता है हमारा हाइड्रोजन, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ वो उड़कर चला जाता है। तो फिर जब हाइड्रोजन गैस उड़कर चला जाएगा तो क्या बचेगा, अगर यहाँ पे देखें एग्जाम्पल में, ये है एसिड्स और ये है मेटल, दोनों रिएक्शन होने के बाद
यहाँ पे क्या बच रहा है, ये हाइड्रोजन गैस तो हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो बच गया क्या, सॉल्ट, तो जिससे हमें क्या मिल जाता है, सॉल्ट मिल जाता है, ठीक। तो आई होप सॉल्ट वाला आपका हिस्सा समझ में आ गया होगा, जो जिसमें हाइड्रोजन क्यों उड़ जाता है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, और ये एसिड बेस वाला, ठीक। तो यहीं पे हम लोग अपने वीडियो कर लेते हैं ख़त्म, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।